नमस्कार, हम भारत के लोग में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबर कल तो यह आई थी कि बेहद वंचित समाज से आने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न भारत सरकार ने दिया। लेकिन इस बेहद सकारात्मक खबर पर देश की राजनीति आज जमकर गरमाई है। खासकर ऐसा लगा कि बिहार की राजनीति में तो जैसे पीएम मोदी के इस कदम से भूचाल सा आ गया है। जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अति पिछड़े वर्ग यानी नाई समाज से आने वाले देश के सबसे सम्मानित, सामाजिक सरोकार को समझने वाले सबसे ईमानदार नेता के तौर पर देश में माने जाते हैं। बीजेपी ने उनको देश का सबसे बड़ा सम्मान यानी भारत रत्न दे दिया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जो हाल ही में जातीय सर्वेक्षण करवाकर बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को अपने साथ लाने की एक बेहद कामयाब सी होती कोशिश की थी, अब उस पर लगाम लग सकता है या फिर पानी फिर सकता है। यानी वो बीजेपी जो अब तक केवल कमंडल की राजनीति के तौर पर करने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती थी, वो अब मंडल की राजनीति में भी सेंधमारी कर रही है। यानी बीजेपी चाहती है मंडल भी उसका हो और कमंडल भी उसका हो। नीतीश कुमार इस पीएम मोदी के कदम के बाद अब बीजेपी के प्रति काफी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। उनके रुख में नरमी देखी गई है। फैसला आने के बाद कल देर शाम को उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं इस फैसले का स्वागत करते हुए। पहला ट्वीट उन्होंने किया, उसमें उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया था, प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं था। उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद दूसरा ट्वीट आया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिखकर उनको ट्वीट किया, उनको शुक्रिया अदा किया, उनका धन्यवाद दिया। तो समझ में यह नहीं आया कि पहले जब ट्वीट आया तो उसमें नाम क्यों नहीं था, उसको डिलीट किया गया और फिर करीब 1-1.25 घंटे के बाद दोबारा ट्वीट आता है और उसमें पीएम मोदी को खास तौर पर देखिए, इसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री को हम सदैव धन्यवाद देते हैं। ये कहकर नीतीश कुमार ने इस पूरी राजनीति में अपने बदले रुख पर इशारा किया कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वापस बीजेपी की ओर जा रहे हैं। लेकिन नीतीश आज भी, जब आज कर्पूरी ठाकुर साहब की शताब्दी मनाई जा रही है, उनके पुण्य आज उनकी जन्म जयंती है, उस मौके पर पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। नीतीश कुमार उसमें मुख्य अतिथि थे। कहा जा रहा है कि हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया नीतीश कुमार ने अपने इस भाषण में और साथ ही साथ उन्होंने चुटकी भी ली कांग्रेस पर, वो कांग्रेस जो हाल ही में उनके साथ अलायंस में है, इंडिया अलायंस में। और नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग वो बरसों से कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस जैसी तमाम सरकारों ने इस पर कोई सुनवाई करने की जरूरत तक नहीं समझी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं नीतीश कुमार। और इतने पर ही वो नहीं रुके हैं। कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने लगे हाथों अपने साथियों यानी आरजेडी, जो उनके घटक साथी है, और कांग्रेस, दोनों पर भी निशाना साधा है। कैसे, सुनते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए।
हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो सुना आपने, नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने परिवार को नहीं बढ़ाया है। वो नीतीश कुमार जो आरजेडी की मदद से सरकार चला रहे हैं, वो आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है, और वो लालू यादव जिनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज यादव, उनकी सरकार में मंत्री हैं। तो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस में जा रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी पर भी परिवारवाद को आगे बढ़ाने के इल्जाम बीजेपी लगाती आई है। तो कोई ताज्जुब नहीं कि नीतीश कुमार के तेवर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी आज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर साहब को उनकी सरकार ने जो भारत रत्न दिया है उसके बारे में पूरी बातें बताई और कहा कि उनके जीवन से सच्चाई, ईमानदारी सबको सीखनी चाहिए। सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, कर्पूरी ठाकुर से उनकी सरकार सीखती है और उनको भारत रत्न बीजेपी की सरकार ने दिया है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, परिचय करा देता हूं आपका। मेरे साथ जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें अभिषेक झा हैं और निखिल साहब हैं। निखिल आनंद साहब, स्वागत है आप दोनों का। लेकिन मेरा सवाल सीधे तौर पर अभिषेक पहला आपसे है, और ईमानदारी से हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत, छोटा सा वक्त है। क्या कल परसों में पासा पलट रहा है? नीतीश जी वापस एनडीए में जा रहे हैं? पासा पलटने जैसी कोई बात ही नहीं है सुमित जी। मैं बहुत साफगोई के साथ आपको जवाब दे दूं कि जो कुछ हुआ है, देश ने फैसला किया, देश की सरकार ने फैसला किया और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। बेहद स्वागत योग्य कदम है। कर्पूरी की विचारधारा को हम लोग मानते हैं, उस पर चलते हैं, नीतीश कुमार जी से करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बधाई दी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस कदम के लिए, और इसके कोई राजनीतिक नेता लंबे समय से नहीं कर रहा हूं, बधाई देकर तो बहुत अच्छा काम किया। उतनी जेनरसिटी तो सबको होनी भी चाहिए। पूरा देश वेलकम कर रहा है। कर्पूरी जी को तो कई सालों पहले मिल जाना चाहिए था। सवाल यह है परिवारवाद पर निशाना साधना, एक ही मंच पर खड़ा होके कि मैं भी किसी को अपने परिवार में आगे नहीं बढ़ाता हूं। अपने आप को कर्पूरी जी के समकालीन खड़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद का इल्जाम आप बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी पे लगाते हैं। मोदी जी के परिवार का भी कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है। तो ये क्या मोदी और नीतीश जी साथ साथ आ रहे हैं? ये तो मैं पूछ रहा हूं। सुमित जी, बहुत सिंपल सा इसका जवाब है। जब भी आप किसी फील्ड में होते हैं तो किन्हीं को अपना आदर्श मान। नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक कर्पूरी जी के साथ राजनीति की, उनके आदर्शों को माना, उनको आदर्श, और कर्पूरी जी से सीखा है। तो उनके समकालीन खड़े रहने की कोशिश तो है ही नहीं। उनके समकालीन उनके आदर्शों को नहीं माना, उनके साथ गठबंधन कर लिया, सरकार चला रहे हैं। नहीं, मसला फेस्ड हो गए। नहीं, देखिए, आप एक पार्टी के हिसाब से सवाल पूछिए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जहां न परिवारवाद है न वंशवाद है। हम डायनास्टी और फैमिली पॉलिटिक्स पे विश्वास नहीं रखते। भाई आपकी सरकार कैसी है? 45-46 विधायक लेके सरकार चला रहे हैं आप, 74 पार्टियों के उनके साथ मिलके। अरे गठबंधन का आधार परिवारवाद का लगता है। अभिषेक जी से आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सुमित जी, गठबंधन का आधार फैमिली पॉलिटिक्स एंड डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है। अलग अलग पार्टियां हैं, अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों के हिसाब से चलती हैं। स्पेसिफिक मुद्दों पर हमारा गठबंधन होता है, और स्पेसिफिक मुद्दों पर जब हम गठबंधन करते हैं, सताकर काम करते हैं। मतलब आप स्वार्थी हैं। मतलब आप स्वार्थी हैं। सरकार चलानी है तो उसको हम छोड़ देंगे उतने हिस्से को, लेकिन मंच पे खड़ा होकर बोलेंगे कि हम उनके असली हीरो हैं, हम उनके असली चेले हैं। सरकार चलाने के लिए जो जनादेश या मंतव्य होता है वो जनता चुनकर देती है, और पार्टियों का अलायंस होता है, गठबंधन होता है। जनता ने चुना तो आपको तो हरा दिया था चुनाव, आपको तो किसी और के साथ जिताया था। जनता के पास कहां गए आप? निखिल आनंद साहब, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। निखिल साहब को लेकर आप आधार नहीं बना सकते उसको।
निखिल साहब, मेरा सवाल अब आपसे है। हम आज 24 जनवरी 2024 को बात कर रहे हैं। अगर मुझे ठीक से याद करूं तो आप लोग मई 2014 में सत्ता में आए थे। 10 साल हो गए, एक बार भी आपकी पार्टी को कर्पूरी ठाकुर का क और ठ याद नहीं आया। आज क्यों? इसलिए कि आज रैली होनी थी, आज डिमांड होनी थी, आज उनकी जन्म शताब्दी है। उनकी तो जन्म की तिथि हर साल आती रही, इन 10 सालों में आई है। 100वें साल पे क्यों? चुनाव के ठीक पहले क्यों? सुमित जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के जो निर्णय हुआ है वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है, जिसके लिए हम सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने सवाल उठाया कि 10 सालों के बाद, 9 सालों के बाद क्यों? आपको यह भी बता दूं कि 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी बिहार में, जब उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए, तब जनसंघ का समर्थन उनको प्राप्त था। और हमारे पुरोधा कैलाशपति मिश्र जी तब तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस सरकार में। तो एक कलेक्टिव एसेंस और इथोस के साथ हमारी सरकार वो चल रही थी कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में। उस वक्त जो सरकार से बाहर लोग थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए घुमाइए मत निखिल जी, वक्त की कमी है। निखिल जी पॉइंट पे रहते हैं, इस वक्त की कमी है, छोटे छोटे बात करिए। ऐसे में मौका दूंगा तो आप 45 मिनट बोलते रहेंगे, मेरा पूरा शो निकल जाएगा। स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, 9 साल में कितनी बार नाम लिया कर्पूरी ठाकुर साहब का आप लोगों ने? 9 साल में कितनी नीतियां अनाउंस की आपकी सरकार ने? कहा कि कर्पूरी ठाकुर की नीतियों की वजह से अनाउंस कर रहे हैं। 9 साल में बीते कितनी बार कहा कि कर्पूरी ठाकुर से सीख कर हमने ये किया है? बताइए मुझे 2 एग्जाम्पल मात्र। आपको मैं गिनाता हूं, आप जरा तफसील से ध्यान से सुनिएगा। अब कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती हो या पुण्यतिथि, बिहार भाजपा हमेशा से मनाती रही है, हमारे सभी शीर्ष नेता उसमें आते रहे। केंद्र नेतृत्व का भारत रत्न कब डिमांड किया आपने? मैं बता दूं, आपने कब कहा भारत रत्न देना चाहिए? नीतीश कुमार बोलते रहे, बीजेपी ने कब बोला? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इस बात को मांग किया है। सुशील कुमार मोदी जी ने मांग किया है, नित्यानंद राय जी ने मांग किया है। पिछले दिनों हम इस बात को महसूस करते रहे। 2019 के चुनावों के पहले मैं दर्शकों याद दिलाऊं, जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था मई में, तब आपने जनवरी फरवरी में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया, जो कांग्रेस के कथित कोटे के मंत्री थे और राष्ट्रपति रहे। और अब चुनाव आ रहा है, महागठबंधन बन रहा है, नीतीश कुमार लालू यादव साथ साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, जातीय जनगणना करा ली है। सरकार नहीं क्या चुनाव नहीं आते तब कांग्रेस ने क्यों नहीं अनाउंस किया? आप मेरी बात सुनिए। आज कांग्रेस ने तो नहीं किया, कांग्रेस उसके लिए डॉग पे है। सवाल आपने क्यों किया, इस पे भी है। स्वागत योग्य कदम है, क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, नीट में ओबीसी को आरक्षण दिया और ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की, राज्यों को ओबीसी की सूची में संशोधन और निर्णय लेने का अधिकार दिया। अब ये तमाम और ओबीसी के 27 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। क्या देश की आजादी के बाद जो भी सब चीजें आप लोग लगातार बोलते हैं, इसमें कोई कर्पूरी जी की नीतियों पे चलते हुए क्या हुई आपने कभी उनको क्रेडिट? मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप दोनों स्क्रीन पर है भाई, दोनों आदमी को दिखाइए। निखिल जी क्या अभिषेक जी के साथ बैठ के चाय पियेंगे? निखिल जी क्या अभिषेक जी के साथ चाय पियेंगे? आप दोनों मिलकर सरकार में लौटेंगे? नहीं, मुस्कुराइए और जवाब दीजिए। नीतीश जी की प्रशंसा करता हूं कि हमारी सरकार जब एनडीए की सरकार चल रही थी तो ओबीसी के लिए या ईबीसी के लिए जो कलेक्टिव एसेंस और इथोस के साथ हमने निर्णय लिया कि पंचायती व्यवस्था में 20% ईबीसी को आरक्षण हो, 35% नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण हो, पंचायत। मेरा सवाल छोटा सा है, वक्त की कमी है निखिल साहब, मैं फिर एक बार आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं। क्या नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनेगी दोबारा? क्या बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए का गठबंधन बन जाएगा, 17-17-6 वाला जो 19 में था? निखिल जी हाँ या ना? देखिए, सीधे सीधे इसका उत्तर कोई भी गठबंधन से संबंधित निर्णय निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व का विषय होता है। लेकिन एक बात बता दूं कि नीतीश जी खुद गए थे। हमने नीतीश जी को कभी भी ना तो उनको हटने के लिए कहा, ना ही उनको जाने के लिए कहा। उन्होंने खुद अपना यू टर्न लिया
वेरी और गुड। लेकिन एक अगर बात वो बिहार फिर से में यू टर्न ले सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना, है ना अभिषेक? एक बात, नीतीश जी का निर्णय अब क्या होता है, किस तरह की बातें अभिषेक होती है, लास्ट, ये अभिषेक उत्तरांचल लास्ट से- कमेंट, जी यू टर्न जी लेंगे क्या फिर से? नहीं, राजनीति में कोई यूटर्न नहीं होता है। नीतीश कुमार जी सीधा चलते हैं और सपाट चलते हैं। ये अलग बात है कि विभिन्न समय के काल में हमारे सहयोगी बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो चलिए, जनता बहुत के लिए बहुत काम किया है वो बहुत सामने बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सही सही जवाब नहीं देना ही बहुत कुछ कह देता है। निखिल जी और अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। जनता सब समझती है, हम लोगों से अधिक समझदार है। समझ सकते हैं कि इस वक्त बिहार में बहुत कुछ चल रहा है और ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, कुछ सोच समझ के चल रहा है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक पर प्रधानमंत्री मोदी के इस कर्पूरी ठाकुर के दांव पर अब महागठबंधन कहीं ना कहीं तनाव में दिखाई दे रहा है।